तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल वाला सिचुएशन है वो पाकिस्तान के पास है। क्या नाम उनका, अबरार अहमद हो गए। इसके अलावा जिस तरीके से उनकी बॉलिंग है वो प्रेशर में डाल सकते हैं यहाँ पर जो पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को। समरक्रम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहले टेस्ट की पहली इनिंग का एख्तिताम हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान ने 438 रन बनाए हैं और आगा सलमान ने इसमें शानदार खेल पेश किया है। जहां उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की है, वहीं उन्होंने 7वें नंबर पर आने वाले किसी भी खिलाड़ी की तरफ से लगाए जाने वाली जबरदस्त सेंचुरी के बाद कई रिकॉर्ड भी पाश कर दिए हैं। दुनिया भर में उसी तरह आगा सलमान के बारे में बात होना शुरू हो चुकी है, जिस तरह गुज़श्ता रोज बाबर आजम के बारे में दुनिया बात कर रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने पहले ही ओवर में आज बाबर आजम बगैर कोई रन्स बनाए आउट हो गए और 161 रन ही बना पाए। अब दुनिया भर का मीडिया, खासकर भारत का मीडिया, इस बारे में क्या कह रहा है आपको आगे चलकर बताएंगे कि आगा सलमान जिन्होंने 7वें नंबर पर आकर जबरदस्त सेंचुरी जड़ी है, उस पर पाकिस्तान के क्रिटिक ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान में इतनी बेंच स्ट्रेंथ या इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि उनका 7वें नंबर का खिलाड़ी भी आकर एक जबरदस्त बारी खेलकर सेंचुरी स्कोर कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर सेट किया है, इसलिए अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं कि पाकिस्तान के अबरार अहमद समेत दूसरे कई बॉलर्स पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान बआसानी शिकस्त देने में या जल्दी आउट करने में जरूर कामयाब हो जाएगा। बहरहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारत का मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। कि जो पाकिस्तानी फैंस थे कि शायद बाबर आजम का यहां पर दोहरा शतक हो सकता है, क्योंकि हमने आज दोहरा शतक देख लिया डेविड वार्नर से। ऐसे में हो सकता था कि शायद यहां पर अपना डबल सेंचुरी कंप्लीट करते बाबर आजम। जिस तरीके से कल उन्होंने पारी खेली तो उम्मीद भी थी, लेकिन आज पहले ही ओवर में वो आउट हो गए और अपने उस रन में 161 रन के जो उन्होंने रन कल बनाए थे उसमें कुछ रन जोड़ भी नहीं पाए, वहां पर वो आउट हो गए। लेकिन जो पूरा सेशन गया, आगा सलमान ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, रन जरूर बनाए, पर अगर आप उस तरीके से देखिए तो कहीं ना कहीं यहां पर न्यूजीलैंड जरूर यहां पर उनके लिए सेशन अच्छा रहा। 60 रन ही बने सेशन में और वहां पर 3 विकेट भी उन्होंने निकाल लिए। तो इस मुकाबले में अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल वाला सिचुएशन है वो पाकिस्तान के पास है, क्योंकि उनके पास 350 से ज्यादा का रन हो चुका है। और जो हम कल ही बात कर रहे थे, अगर यहां पर 300 से ज्यादा, 350 से ऊपर के रन रहेंगे पाकिस्तान के पास, तो उनके पास जिस तरीके से हमने देखा कि क्या नाम उनका, अबरार अहमद हो गए। इसके अलावा जिस तरीके से उनकी बॉलिंग है, शायद वो प्रेशर में डाल सकते हैं यहां पर जो पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन जो पिच की हम बात करेंगे, जो सबसे जरूरी था इस ग्राउंड को लेकर बात हो रही थी, वो अभी भी जैसे दिन का खेल जब शुरू हो रहा था तभी वहां से बयान आता भी है पिच को लेकर भी, जब वहां पर वखारी यूनुस का बयान भी आया कि ये पिच फ्लैट ही है और उम्मीद करेंगे कि बाबर आजम आराम से यहां पर रन करेंगे। लेकिन बॉल बड़ी जबरदस्त रहती है वहां पर सऊदी की, और शॉट जो था उस तरीके से अगर आप देखें, मतलब विकेट टेकिंग बॉल तो नहीं थी, वहां पर मिस कर गए, वहां पर बाबर आजम वहां पर आउट हो गए और पीछे विकेट के पीछे कैच हुई है। लेकिन उसके बाद का जो गेम हुआ है, मुझे पर्सनली अगर बात कर ली जाए, जो आगा सलमान की बल्लेबाजी बड़ी बेहतरीन नहीं, पर थोड़ा सा अगर अटैकिंग बल्लेबाजी करते तो वही होता है कि आप पहले सेशन में अच्छे खासे रन भी यहां पर बना सकते थे। जो उन्होंने उस तरीके से अगर आप देखा जाए तो थोड़ी सी उनको तेज बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। नो डाउट अभी भी पाकिस्तान एक बेहतर सिचुएशन में है, 377 के आसपास उनका रन भी है। यहां से अगर अभी भी उनके पास 2 विकेटें बची हुई हैं, वो अगर 400 से ऊपर जाते भी हैं तो यहां पर उन्हीं के लिए अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान यही चाह रहा होगा कि 400 से ऊपर का रन बनाकर हम यहां पर जो प्रेशर में डाले न्यूजीलैंड की टीम को। ऐसे में बड़ा जरूरी था कि उनका खड़े भी रहना, लेकिन अगर यहां पर थोड़ी सी अटैकिंग बल्लेबाजी हुई होती तो शायद 400 की जो हम बात कर रहे थे वो पहले सेशन में ही पार कर जाते, और फिर वो जो प्रेशर की बात है वो तमाम चीजें थोड़ी सी उनके पक्ष में होती, क्योंकि अब आपके पास अगर आप देखें तो यहां पर जो बाकी के बल्लेबाज उस तरीके से बचे नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा हो सकता है कि शायद लंच के बाद जब आगा सलमान भी आए तो थोड़ा सा अटैकिंग अप्रोच उनसे देखने को भी मिले। जो मैं चाह रहा था कि बाबर की विकेट के बाद ही उनको थोड़ा सा अप्रोच रखना चाहिए था। तो ये अभी का अपडेट है पाकिस्तान के लिए। अगर बात करें तो अभी तक ये टेस्ट मुकाबला बेहतरीन जा रहा है, अच्छी पारी भी आई। चाहे हमने देखा कि बाबर आजम की, जिन पे लगातार बातें हो रही थी, 161 रन की पारी, कमाल की उन्होंने यहाँ पर पारी खेली। इसके अलावा हमने देखा कि जो वापसी कर रहे थे सरफराज, उन्होंने जबरदस्त 86 रन बनाए। और ये बाबर से भी, बाबर नो डाउट बाबर की एक अलग ही क्लास है, लेकिन वापसी करते हुए जो पारी उन्होंने खेली उसकी अलग ही एक वैल्यू भी है, जिसके बारे में उन्होंने भी बताया कि जब वो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी करते सरफराज की, जिस तरीके से मैदान पर गए, जब विकेट गिरी हुई थी, उनको उनके पैर उस समय कपकपा रहे थे। बोल रहे थे कि जिस तरीके से हमें लग रहा था कि मैं डेब्यू करने जा रहा हूं। नो डाउट जिस तरीके से यार इतने समय बाद वापसी करना, जो खुद कप्तान भी रहे, एक प्रेशर वाला खुद में आदमी को फील होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी टीम से बाहर भी हो और आप जिस खिलाड़ी की जगह आ रहे हैं वो मोहम्मद रिजवान है, जो पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाजों की सूची में आते हैं, उनकी जगह आप टीम में जगह बना रहे हैं, तो आपको नो डाउट इस तरीके की पारी खेलनी भी थी, जो उन्होंने एक मुश्किल सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाल कर बाहर ले गए हैं। तो ये अच्छी बात थी सरफराज को लेकर भी। लेकिन अब यहां से आपके सवाल भी लेने की कोशिश करते हैं। बाकी ये भी उम्मीद रहेगी कि आगा सलमान जो है दूसरे सेशन में आकर अच्छी बल्लेबाजी करें, थोड़ी सी अटैकिंग अप्रोच दिखाएं, ताबड़तोड़ रन बनाए। जो बेसबॉल की हम बार बार बात करते हैं, यहां पर थोड़ा बेसबॉल तो बहुत स्लो था, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि पाकिस्तान की सिचुएशन तो यहां पर बेहतर है और इसको थोड़ा सा और बेहतर करें। बाकी जो लगातार लोग लिख रहे हैं कि
बाबर के बारे में कृष्णा जी लिख रहे हैं कि उन्होंने अच्छी पारी खेली। इसके आप लोग को क्या लगता है कि जो मुकाबला अभी तक चला है, जिस तरीके की पिच रही है, क्या यहां से पाकिस्तान आपको एक सॉलिड पोजीशन पे लग रहा है, या आपको अभी भी लग रहा है कि शायद न्यूजीलैंड की टीम यहां से कमबैक करेगी? जो रन बने हुए हैं, थोड़ा सा स्लो खेल गई आज का जो दिन था, अगर सलमान की बल्लेबाजी रही है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर उस पर भी बात करेंगे। तो जो बाबर की पारी रही, जिस तरीके से हमने लगातार देखते हैं, बाबर आजम की बड़ी तुलना भी होती है कि विराट कोहली से भी तुलना लोग करते हैं, लेकिन सवाल वही रह जाता है कि विराट ने जो रन बनाते हैं जब टीम बड़ी मुश्किल सिचुएशन में होती है, खासतौर पर दूसरी पारी में भी उस तरीके के उनके रन आते थे, जिस तरीके से चेस मास्टर, जैसे धीरज भाई ने कल बोला था, चेस मास्टर विराट को ही कहा जाता है। और बाबर के लिहाज से वही है कि बड़ी पारी जरूर उनकी अच्छी आई, नो डाउट क्लास प्लेयर है, सबसे ज्यादा इस साल रन भी है, पर वही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके रन आपके टीम की जीत के लिए मायने रखेंगे, तभी उन्हें रनों की वैल्यू होगी। वरना फिर वही वाली बात है कि केएल राहुल भी टीम इंडिया के लिहाज से अगर आप देखें, रन तो उनके भी आ जाते हैं, लेकिन जब इंपॉर्टेंट मुकाबले होते हैं तो वहां पर केएल राहुल फेल हो जाते हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल भी किया जाता है। तो ये बाबर आजम को लेकर भी है कि उस टीम से अकेले रन करते हैं, इसलिए बड़ी उसकी वैल्यू भी है, और जिस तरीके से, जिस अंदाज में रन करते हैं, ये मायने रखता है, क्योंकि बाबर आजम का अपना एक तरीका है जिसको बैक करते हैं, वो पेस पर रन बनाते हैं। कल भी आपने देखा, जब शतक के करीब थे, लग रहा था कि शायद क्या यहां पर प्रेशर बनेगा, लेकिन वो प्रेशर को उन्होंने सीधे गेंदबाज के ऊपर ला दिया, उन्होंने शानदार छक्का लगाया, वहां पर अपना शतक कंप्लीट किया। तो उनका अपना एक स्टाइल है कि जब बल्लेबाजी कर रहे थे बाबर आजम, तो दिखता नहीं कि कुछ प्रेशर में है। और साथ ही सबसे खास बात जो मुझे लगती है कि बाबर आजम जब बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तो बॉल उनके बैट पर ऐसा लगता है हर बॉल बैट के बीचों बीच में लग रही है। ये उनका कॉन्फिडेंस भी है और यही दिखाता है कि वो कितने जबरदस्त खिलाड़ी हैं। तो बाबर आजम की क्लास के बारे में कोई शक नहीं है। शक जो होता है वो उनकी कप्तानी को लेकर होता है कि क्या वो बेहतर कप्तान है या नहीं है, इस पे लगातार बात होती है। वो खिलाड़ी किस लेवल के हैं वो उनके रिकॉर्ड भी कहते हैं, और पूरी जिस तरीके से पूरी टीम और वो खेलते हैं, तो लगता है यार एक अलग खिलाड़ी खेल रहा है, बाकी पूरी टीम अलग खेल रही है। तो बाबर आजम की बल्लेबाजी को लेकर इस तरीके से कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा अगर बात करें, बाबर आजम ने शतक डबल जो सेंचुरी की उम्मीद थी वो नहीं कर पाए हैं। आगा सलमान ने पारी जबरदस्त जरूर खेली, पर उनसे जो थोड़ी सी ताबड़तोड़ वाली पारी की उम्मीद थी, जो हमने कहा था, जो इंग्लैंड के खिलाफ भी मुकाबले में जब उनसे लग रहा था कि उन्होंने वहां पर जिस मुकाबले को जिता सकते थे, जहां पर उनसे उम्मीद थी थोड़ा तेज खेल सकते थे, वहां पर भी उन्होंने तेज नहीं खेला। जब आपका काम भी हुई है कि आपके पास, जब आप देख रहे हैं कि दूसरे साइड में गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वहां अटैकिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया। उम्मीद करेंगे लंच के बाद थोड़ा सा उनका रुख चेंज हो, वहां से थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिले। तो जो बाबर की पारी रही, जिस तरीके से हमने लगातार देखते हैं, बाबर आजम की बड़ी तुलना भी होती है कि विराट कोहली से भी तुलना लोग करते हैं, लेकिन सवाल वही रह जाता है कि विराट ने जो रन बनाते हैं जब टीम बड़ी मुश्किल सिचुएशन में होती है, खासतौर पर दूसरी पारी में भी उस तरीके के उनके रन आते थे, जिस तरीके से चेस मास्टर, जैसे धीरज भाई ने कल बोला था, चेस मास्टर विराट को ही कहा जाता है। और बाबर के लिहाज से वही है कि बड़ी पारी जरूर उनकी अच्छी आई, नो डाउट क्लास प्लेयर है, सबसे ज्यादा इस साल रन भी है, पर वही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके रन आपके टीम की जीत के लिए मायने रखेंगे, तभी उन्हें रनों की वैल्यू होगी। वरना फिर वही वाली बात है कि केएल राहुल भी टीम इंडिया के लिहाज से अगर आप देखें, रन तो उनके भी आ जाते हैं, लेकिन जब इंपॉर्टेंट मुकाबले होते हैं तो वहां पर केएल राहुल फेल हो जाते हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल भी किया जाता है। तो ये बाबर आजम को लेकर भी है कि उस टीम से अकेले रन करते हैं, इसलिए बड़ी उसकी वैल्यू भी है, और जिस तरीके से, जिस अंदाज में रन करते हैं, ये मायने रखता है, क्योंकि बाबर आजम का अपना एक तरीका है